एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सब्जा और रंग बिरंगे फूल थे, एक अजीब और गरीब किसान रहता था जिसका नाम ममोहे था। ममोहे अपनी सादगी और भोलपन की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। इसके पास एक पालतू मुर्गी थी जिसका नाम गुलाबी था, और गुलाबी भी अपनी अजीब और गरीब हरकतों की वजह से किसी से कम नहीं थी। एक दिन ममोहे ने फैसला किया कि वो अपनी सबसे कीमती सब्जी, एक बहुत बड़ा और रसीला कद्दू, गांव के मेले में ले जाएगा। इसने कद्दू को एक छोटी सी टोकरी में रखा और गुलाबी को भी साथ ले लिया। रास्ते में गुलाबी टोकरी से उछलकर कद्दू पर बैठ गई। ममोहे ने इसे हटाने की कोशिश की तो गुलाबी ने कद्दू को अपनी चोंच से मारना शुरू कर दिया। ममोहे परेशान हो गया, अरे गुलाबी, ये क्या कर रही हो? ये तो मेरा इनाम जीतने वाला कद्दू है। गुलाबी ने कद्दू पर एक और जोरदार चोंच मारी और इसमें एक छोटा सा सुराख हो गया। ममोहे ने अपना सर पकड़ लिया। जब वो मेले में पहुंचे तो सब लोग ममोहे के बड़े कद्दू को देखकर हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गुलाबी अभी तक कद्दू पर बैठी है और इसमें मजीद सुराख कर रही है तो सबकी हंसी निकल गई। मेले के मुंतजिम ने ममोहे से पूछा, ये क्या तमाशा है ममोहे? तुम्हारी मुर्गी इस कद्दू के साथ क्या कर रही है? ममोहे ने बेबसी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम जनाब, ये तो सुबह से इस कद्दू के पीछे पड़ी है। लगता है इसे ये बहुत पसंद आ गया है। इतने में गुलाबी ने कद्दू में एक बड़ा सा सुराख कर दिया और अपना सर अंदर डाल दिया। कुछ देर बाद इसने अपना सर बाहर निकाला और उसकी चोंच कद्दू के बीजों से भरी हुई थी। ये देखकर तो लोगों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के मुंतजिम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आखिरकार इनाम देने का वक्त आया। ममोहे का कद्दू अगरचे सुराखों से भरा हुआ था, लेकिन वो अब भी सबसे बड़ा था। मुंतजिम ने हंसते हुए कहा, ममोहे, तुम्हारा कद्दू वाकई बड़ा है और तुम्हारी मुर्गी, वो तो इसे और भी खास बना रही है। ये लो इनाम तुम्हारे और तुम्हारी कद्दूखोर मुर्गी के लिए। ममोहे को इनाम में एक बड़ा सा तमगा और बहुत सारे फल मिले। गुलाबी खुशी से अपनी चोंच साफ कर रही थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। गांव के लोग इस दिन को कभी नहीं भूले। ममोहे और उसकी कद्दू खाने वाली मुर्गी की कहानी हर महफिल में सुनाई जाती थी, और जब भी कोई बड़ा कद्दू देखता तो कहता, लगता है इस पर गुलाबी की नजर नहीं पड़ी। और ममोहे, वो हमेशा हंस कर कहता, गुलाबी मेरी बदकिस्मती नहीं, मेरी खुशकिस्मती है। इसी की वजह से तो मुझे इनाम मिला।